Hello dear children, yesterday we have started our study tour 2, and in the study tour 2 we have learned about the poem of Minnie and Winnie, a lullaby. I have explained and recited, okay? And in this video I am going to explain about its activities, how to do, how to write. I will explain. You all listen it carefully, try to understand, and then note it down in your notebooks. So let me start our activity by looking this image of the poem. Okay, it's our poem Minnie and Winnie, a lullaby, and here is our first activity, that is find the rhyming words from the poem. Children, I hope you all understand how to find rhyming words, but still I am going to explain it how to find rhyming words from the poem. तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी राइमिंग वर्ड्स ढूंढना जानते हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार और समझा रही हूँ कि पोएम से कैसे राइमिंग वर्ड्स फाइंड किए जाते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी पोएम है, इसे मैंने थोड़ा सा क्लोज ले लिया है, इसे जूम किया है। ओके, ये जो हमारी पोएम है बच्चों, अब हमें ये पोएम हो या कोई भी पोएम हो, हमें जब भी पोएम से राइमिंग वर्ड फाइंड करना हो, राइमिंग पेयर ढूंढना हो, तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना है कि पोएम की हर लाइन का आपको आखिरी का वर्ड देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है मिनी, सेकेंड लाइन में लास्ट है शेल, थर्ड लाइन में है लेडीज़ और फोर्थ लाइन। तो राइमिंग वर्ड मतलब जो तुकांत वाले शब्द है, जिसका एंड जो है साउंड सेम साउंड क्रिएट होता है। तो जैसे यहाँ देखिए, विनी, शेल, लेडीज़, वेल। अब ये 4 वर्ड्स में हमें पोएम में सिर्फ लास्ट के ही वर्ड देखने हैं हर स्टांजा से। तो आप यहाँ देखिए कि विनी से रिलेटेड यहाँ लास्ट में कोई नहीं है, उससे मैच करने वाला कोई वर्ड नहीं है, तो इसीलिए विनी का कोई भी राइमिंग पेयर इस स्टांजा में नहीं है। देन शेल से हो रहा है वेल। ये देखिए, ये जो शेल है ये वेल, शेल वेल। तो इस तरह से ये होता है हमारा राइमिंग पेयर। ये देखिए, शेल वेल दिख रहा है। क्या देख रहे हैं हम कि ये जो इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी मैच हो रही है। लास्ट में देखिए, शेल वेल, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, साउंड भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ऐसे राइमिंग वर्ड्स ढूंढे जाते हैं। अब एक अंडरलाइन वर्ड बचा है लेडीज़। तो यहाँ तो सब हो गए, लेडीज़ में भी कोई नहीं है जो हमें राइमिंग वर्ड पेयर मिल सके, इसीलिए हम लेडीज़ को भी यहाँ इरेज कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये जो फर्स्ट स्टांजा है, यहाँ पर हमारा राइमिंग पेयर मिला है हमें शेल एंड वेल। तो ये हमने नोट किया। अब एक इजी वे है बच्चों की, जो हमारा जो राइमिंग पेयर होता है फर्स्ट स्टांजा में, अब हर स्टांजा में उस पोएम की वही लाइन में आपको मिलेगा। जैसे अब यहाँ सेकेंड स्टांजा देखिए, विथआउट, अबाउट। ये देखिए, फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड अगर हम देखते हैं विद इन, एंड ये सी, ये राइमिंग पेयर विद इन आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो इसका राइमिंग नहीं बन रहा है। बट यहाँ देखिए, विथआउट, अबाउट, देखिए इसका साउंड सेम साउंड कर रहा है। तो इसलिए ये जो है हमारा सेकेंड राइमिंग पेयर हो गया। विथआउट का क्या बना है, अबाउट। तो इस तरह से ये है हमारा सेकेंड राइमिंग पेयर। अब यही टेक्निक है, जब आपको फर्स्ट स्टांजा में राइम पेयर मिल जाए
तो वैसे ही आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी स्टांजाज है आपको वैसे ही लाइन में मिलेगा। जैसे फर्स्ट स्टांजा के सेकेंड एंड फोर्थ लाइन का जो आखिरी वर्ड था वो हमारा राइमिंग पेयर बना था, वैसे ही सेकेंड स्टांजा में भी देखिए सेकेंड और फोर्थ लाइन से जो लास्ट वर्ड है उसका ही राइमिंग पेयर बना है। वैसे ही अगर आप अभी थर्ड स्टांजा अगर देखते हैं तो थर्ड में भी आप यही देखेंगे, देखिए सून मून। तो इस तरह से ये सून मून ये सेम साउंड करते हैं, इसीलिए ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। तो इस तरह से जो है ये सून मून थर्ड स्टांजा से है। तो इस तरह से बच्चों आप एक इजी टेक्निक है कि आपने फर्स्ट स्टांजा में अगर गेस कर लिया कि क्या है राइमिंग पेयर, किस किस लाइन में दिया गया है, तो आप हर स्टांजा में उसी तरह से पाओगे। कोई पोएम ऐसी भी होती है कि जहाँ पर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में भी मिल जाएगा, तो अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड में मिल गया तो हर स्टांजा में आपको वैसा ही मिलेगा। कहीं फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है जहाँ राइमिंग पेयर मैच करता है, तो हर स्टांजा में भी फिर वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही मिलेगा आपको राइमिंग पेयर। तो इस तरह से बच्चों ये इसका एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये राइमिंग पेयर्स जो है वो ढूंढे जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ इसके राइमिंग पेयर्स देख लेते हैं। तो इस तरह से ढूंढा जाता है, ये आपको हमने समझा दिया है। तो यहाँ पर जो है कुछ टेक्स्ट बुक में ही वर्ड्स दिए गए हैं कि हमें राइमिंग पेयर्स बताने हैं। ये है शेल, विथआउट, सून, शेल एंड क्रॉफ्ट। तो अब इसके आंसर देखिए, हम ऑलरेडी 3 स्टांजा से देख ही चुके थे। पहले में जो है शेल वेल बना था, फिर विथआउट के साथ क्या बताया था आपको हमने, अबाउट, सून के साथ बताया था मून। अब जो फिर से है शेल रिपीट हुआ है, तो फोर्थ स्टांजा में देखिए, फोर्थ स्टांजा में फिर से शेल है, उसके साथ टेल बना है, शेल टेल, इस तरह से। और जो लास्ट स्टांजा है उसमें क्रॉफ्ट, क्रॉफ्ट के साथ बना है अलॉफ्ट। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारे राइमिंग पेयर। ये देखिए क्रॉफ्ट एंड अलॉफ्ट, ये दिख रहा है दो। तो इस तरह से ये बना है हमारा, फिर यहाँ पर शेल के साथ टेल। तो इस तरह से ये राइमिंग पेयर्स बनते हैं। तो ये हुआ हमारा राइमिंग वर्ड की एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट। अब दूसरी एक्टिविटी देखिए, फ्रॉम द पोएम कॉपी फॉलोइंग वर्ड्स। अभी हमें पोएम से ही कुछ वर्ड्स को कॉपी करना है। ये हमारी पोएम है, हमारे सामने जो इमेज दिख रहा है, इस पोएम से हमें कुछ वर्ड्स को कॉपी करना है। वर्ड्स को हमें कॉपी करना है, देखिए यहाँ दिया है फर्स्ट एक्टिविटी, वर्ड्स दैट बिगिन विथ एस। क्या करना है, बिगिन मतलब शुरू होना, जो है एस लेटर से जो वर्ड शुरू होंगे, हमें यहाँ एस लेटर से शुरू होने वाले वर्ड, यहाँ दिया है ना एस लेटर, इस लेटर से शुरू होने वाले बिगिन, यहाँ लिखा गया बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। तो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो एस लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ढूंढते हैं इस पोएम में। इस पोएम को जो है थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करने से आपको भी ठीक से समझ आएगा। तो ये अब हमारी पोएम है, लेते हैं हम एक मार्कर, हमने लिया। अब हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे एस से शुरू होने वाले, ओके। यहाँ कुछ नहीं है बाय मिस्टेक, एस से देखिए फर्स्ट लाइन में तो मिनी एंड विनी है, यहाँ कुछ नहीं है। सेकेंड में मिलेगा हमें स्लेप्ट, देन शेल, फर्स्ट लाइन में 2 मिले, उसके बाद थर्ड में है स्लीप, फोर्थ में स्लेप्ट है, तो स्लेप्ट पहले हो चुका है सेकेंड लाइन में, इसलिए उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। फिर थर्ड में देखिए, सॉरी सेकेंड स्टैंजा में देखिए फर्स्ट लाइन शेल है, तो शेल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें इसे नहीं करना है। फिर यहाँ सिल्वर, एस जो है सिल्वर आ रहा है, फिर साउंड्स भी एस से आ रहा है, तो ये हुए। फिर सी है यहाँ, फिर से स्लीप है थर्ड स्टैंजा में, तो हमें फिर से उसे नहीं करना है रिपीट। देन सून, फिर और कुछ नहीं है यहाँ पे थर्ड में। और फोर्थ में बढ़ते हैं, फोर्थ में देखिए ये स्टार्स, देन फिर कोई नहीं है। अब लास्ट स्टांजा में जाते हैं, देखिए स्टार्टेड, जो एस से शुरू हो रहा है, फिर सन। तो इस तरह से हमें ये मिले हैं इतने वर्ड्स। अब हम इसे गिन लेते हैं कि टोटल ये कितने वर्ड्स मिले हैं हमें। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। तो टोटल हमें कितने वर्ड्स मिल गए हैं यहाँ पर? 10 मिले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से बच्चों ये 10 वर्ड्स हमें मिले हैं जो कि एस से शुरू होते हैं। तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। स्लेप्ट, शेल, स्लीप, सिल्वर, साउंड्स, सी, सून, स्टार्स, स्टार्टेड, सन। इस तरह से ये रहा हमारा सेकेंड एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, वर्ड्स दैट हैव द लेटर एल। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जिसमें कि लेटर एल होना चाहिए। इसमें शुरुआत नहीं कहा है, यहाँ का है हैव। हैव मतलब है, वहाँ है या होना, जिसमें एल लेटर्स है ऐसे हमें ढूंढना है। एल लेटर वाले वर्ड्स ढूंढना है। अब ये एल लेटर हैव है मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडल में, आजू बाजू में, साइड में, ओके, कहीं भी एक वर्ड में वो एल कहीं भी रिपीट हो कहीं भी आ सकता है। तो इस तरह से अब हम इसमें से पोएम से अब हम एल लेटर जिसमें हो ऐसे वर्ड्स ढूंढते हैं। तो चलिए फिर से हम जो है पोएम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इमेज को। ये है हमारी पोएम रही। अब हमें इसमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं कि जिसमें एल लेटर आया हो। तो फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड में देखिए स्लीप में एल आया है, शेल में डबल एल है, स्लीप में है, सॉरी फर्स्ट स्लेप्ट है, स्लेप्ट में भी एल आया है, देन शेल में भी आया है, स्लीप में भी आया है, उसके बाद फिर वेल में आया है, फिर से स्लेप्ट है बट हमें रिपीट नहीं करना है, बार बार ये ध्यान में रखिए आप। फिर सिल्वर में एल है, उसके बाद जो है लिटिल, देखिए यहाँ पर, हाँ ऊपर ही था ये, देखिए यहाँ पर जो है स्लीप थर्ड लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की देखिए लिटिल और लेडीज़, बट वहाँ हमने नहीं किया तो हम उसे आगे कर लेते हैं। ठीक है, अगर वहाँ छूट गया है तो हम आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले कर लिया है तो दोबारा रिपीट नहीं करना है। उसके बाद जो है फिर से एल फोर्थ स्टैंजा की देखिए, यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में शेल है जिसे रिपीट नहीं करना है, देन फोर्थ लाइन में है टेल, इसमें डबल एल आया है इस तरह से। उसके बाद लास्ट स्टैंजा के लीनेट में एल है, फिर एलॉफ्ट में एल है। तो अब यहाँ कितने हो गए हैं, हम इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी जो है जिसमें एल लेटर आया हो ऐसे 10 वर्ड्स हैं, ओके, इस पोएम में। तो अब हम इस वर्ड्स को भी लिख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें लेटर एल आया है। स्लेप्ट, स्लीप, शेल, वेल, सिल्वर, then next little, ladies, tell, Lynette, एंड लास्ट वन इज अलाउड। तो इस तरह से ऐसे वर्ड जिसमें एल हो ये सारे यहाँ पर हमने नोट लिए हैं। तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी को इस तरह से आप करोगे। अब बढ़ते हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखिए हमें क्या करना है, 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। हमें क्या ढूंढना है, अब यहाँ अपोजिट्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें ढूंढने हैं। 3 पेयर में ढूंढना है, मतलब 3 जोड़ी ढूंढना है। तो अब ये हमारी पोएम रही, इस पोएम से हमें अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम बच्चों की राइमिंग वर्ड कहाँ देखना है, मैंने बताया है हर स्टांजा के जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उसे आपको मैच करना है, फाइंड करना है।
बट अपोजिट का ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिट आपको पूरी पोएम में वो आगे के वर्ड में, पीछे के वर्ड में, ऊपर की लाइन में, नीचे की लाइन में, कहीं से भी आपको वो पेयर्स मिल सकते हैं, तो आप उसे ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टैंजा की सेकेंड लाइन में देखिए इन का अपोजिट एकदम लास्ट के स्टैंजा में दिया है आउट। तो देखिए इन आउट, तो इसे कैसे लिखा जाता है अपोजिट को? इन, अपोजिट का साइन ऐसे होता है और फिर उसके सामने आउट, इस तरीके से। अब दूसरा पेयर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए विद इन एंड विदाउट, तो सेकेंड हम कैसा लिखेंगे? विद इन अपोजिट विदाउट, इस तरीके से हमें लिखना है। अब थर्ड पेयर हमारा ये देखिए स्लीप वेक, थर्ड हमें क्या मिला है? स्लीप अपोजिट वेक। तो इस तरीके से बच्चों ये है हमारे 3 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। ओके, हाँ, तो अब हम इसे भी लिख लेते हैं। समझ लिया है हमने, अब इसे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर स्लीप वेक, विद इन, विदाउट एंड इन आउट। तो इस तरह से ये हमारे 3 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 थिंग्स यू मे सी इन द स्काई। अब हमें ऐसे 4 थिंग्स लिखने हैं जो हम स्काई में देखते हैं। ठीक है, ऐसे पोएम से ही हमें ढूंढना है इस एक्टिविटी में, इसलिए देखिए इसे हम थोड़ा सा जो है जूम कर लेंगे फिर से। अब हमें स्काई में क्या क्या दिखता है वो देखते हैं हम। शेल तो हमें स्काई में नहीं दिखता है। नेक्स्ट यहाँ सी साउंड्स। ओके, ये देखिए मून, थर्ड स्टैंजा में देखिए मून हम स्काई में देखते हैं ना, स्टार देखते हैं। उसके बाद ये जो लीनेट है, आपको बताया एक बर्ड है, बर्ड भी स्काई में होते हैं, और सन। तो ये 4 थिंग्स है जो हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे दिया है मून, सेकेंड अब देखते हैं स्टार्स, सन एंड बर्ड्स। बर्ड्स को यहाँ पर आपको कर लेना है ओके, इस तरह से। या अगर आप लीनेट भी लिखोगे तो भी वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बर्ड का यहाँ नाम दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि पोएम से हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए आपने अगर लीनेट ऐसा भी लिखा तो वो आंसर राइट होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। मिनी एंड विनी स्लेप्ट वेल इन अ शेल। कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेसेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। क्या कहा है कि मिनी एंड विनी जो है वो शेल में क्या हो रहे थे, क्या बताया पोएम में, कि बहुत ही कंफर्टेबली आराम से वो सो रहे थे, है ना। तो कैन यू थिंक, थिंक का मतलब सोचना, कि कैन यू, क्या आप सोच सकते हो, ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेसेस, कोई दूसरी सुरक्षित और अच्छी जगह है जो आप सोच सकते हो, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर सके, अच्छे से स्लीप कर सके, आरामदायक तरीके से सो सके। तो देखिए यहाँ आपको आंसर लिख दिया गया है, मदर्स लैप, मम्मा की गोद में, है ना। क्रेडल या क्रिब, ये होता है इसका मतलब पालना, झूला, इस तरीके से। या फिर मदर्स बेड, मम्मा का बिस्तर। तो इस तरीके से बच्चों ये ऐसी कोई जगह जहाँ पर हम सेफली मम्मा की गोद में भी होंगे तो हम गिरने पड़ने का कहीं डर नहीं होता है। मम्मा के साथ बिस्तर में होते हैं तब भी मम्मा हमें सेफली ही हम सो सके, ऐसे हमारे लिए जो है अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो क्रेडल है, क्रीब है, इसमें भी जो है हम सेफ रह सके, इस तरीके से उसको बाउंड्री बनी हुई होती है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उस समय हम जो इनोसेंट होते हैं तब उस समय हम यहाँ पे ऐसी जगह पर हम सेफली अच्छे से सो सकते हैं। तो ये वो जगह है। ओके, इसे भी आप नोट कर लोगे, इट्स अवर आंसर। नाउ लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। व्हाट इज अवर नेक्स्ट एक्टिविटी? Let's see here. First, see question. It is a question, okay? Find and copy the following from the poem. हमें पोएम से जो है कुछ ढूंढना है और कॉपी करना है।
क्या ढूंढना है हमें, देखिए पोएम से। पहले हमें ढूंढना है 2 स्टेटमेंट्स, उसके बाद क्या ढूंढना है हमें 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद हमें ढूंढना है 2 कमांड्स। तो बच्चों आपको अगर ये वर्ड सुन के कुछ याद आया हो, ये जो है स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये क्या, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एक स्टेटमेंट होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक कमांड्स होता है। इस तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है। 4 टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर जो है टाइप्स के ही आपको जो सेंटेंसेस है वो ढूंढने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम इसमें बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की ओर। क्या है हमारा फर्स्ट टाइप? स्टेटमेंट्स। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स जो है इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और ये किस तरीके से हम पहचानते हैं, क्या आपको बताया था मैंने कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इस तरह से पहचानिए कि एक तो होता है कि हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें कुछ बताता है, और दूसरा उसका जो एंड होता है उसमें फुल स्टॉप आता है। तो जैसे अब अगर ये मैं देखती हूँ, इसे जूम करती हूँ, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें कौन सी लाइन में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कहाँ पर फुल स्टॉप से एंड हुआ है। तो जैसे देखिए जो फर्स्ट है, मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल। क्या कहा गया है? मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, यहाँ पर बता रहे हैं। प्लस यहाँ जो है एंड में देखिए उसके शेल के एंड में यहाँ पर फुल स्टॉप भी आया है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है हमारा एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि मिनी एंड विनी शेल में अच्छे से सो रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वेंडर्ड आउट, यहाँ पर भी जो है कि ग्रेट सी का जो आवाज़ है वो कैसे हो रहा है? वेंडर्ड हो रहा है, बताया है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है और वहाँ पे फुल स्टॉप से वो एंड हुआ है। उसी तरह से देखिए इको ऑन इको डाइज टू द मून। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। बट आपको ये 2 नोट कर लेना है। यहाँ जो 2 कहा गया है नोट करने, तो आप इस तरीके से 2 सेंटेंस को नोट कर लेंगे। उसी तरह से देखिए ये जो है यहाँ पर, ये भी हमारा स्टेटमेंट ही है। दे स्लेप्ट वेल, वो अच्छे से सो गए हैं। छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा स्टेटमेंट है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए द सन इज़ अलोफ्ट, तो इस तरीके से जो सन ऊपर आ गया है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और लास्ट में यहाँ भी फुल स्टॉप है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है हमारे सेंटेंसेस है जिसे आप नोट करना है। यहाँ 2 कहा गया है, तो आप जो है छोटे छोटे 2 भी नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ये भी कर लिया, उसके बाद जो है आपको यहाँ बताया गया था, ये दे स्लेप्ट वेल, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो इसे। एंड द सन इज़ अलोफ्ट, ये 2 भी आप नोट कर सकते हो। या मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, ये भी नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से द साउंड ऑफ द ग्रेट सी वंडर्ड अबाउट, ये थोड़े से बड़े हैं मगर ये भी हमारे स्टेटमेंट है जिसे आप नोट कर सकते हो, जो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसका एंड जो है वो फुल से हो रहा है। तो इस तरह से ये है हमारा फर्स्ट जो हुआ 2 स्टेटमेंट्स कंप्लीट। अब हमें क्या ढूंढना है? 2 क्वेश्चंस ढूंढना है। तो क्वेश्चंस का क्या समझाया था आपको हमने कि जब हमें इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, कुछ से पूछा जाता है और उसका जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है बच्चों? ये इस तरीके से होता है ना। तो इस तरीके से जब वहाँ है क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब वहाँ पर वो प्रश्न पूछा गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो अब हमें यहाँ पोएम में जो है ऐसे वाले ढूंढना है और हमें कंप्लीट करना है। जैसे देखिए हु कैन टेल एंड व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, लास्ट में देखिए इसके क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी यहाँ हमें पूछा गया है इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए जिसे आप नोट कर लेंगे। ऑल राइट।
अब थर्ड क्या कहा गया है, टू कमांड्स। कमांड्स जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं, कुछ ऑर्डर देना। अब इसमें क्या होता है बच्चों कमांड्स में कि यहाँ पर हमारा मेन चीज़ जो होता है वो वर्ब होता है, कोई एक्शन वर्ड होता है जिसमें हमें एक्शन करने के लिए कहा जाता है। कमांड का मतलब, ऑर्डर का मतलब कुछ करने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें देखिए कि कौन से यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्शन वर्ड, जिसमें जो यू होता है, यू एक्चुअली होता नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, उसे लिखा नहीं जाता है, वो मिसिंग होता है, हमें समझना पड़ता है खुद ही, क्योंकि कमांड जो होता है वो सामने वाले को ही दिया जाता है और सामने वाले को ही हम इंग्लिश में यू करके हम उसे कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर यू मेंशन ना होते हुए वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर अब हम ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि एक्शन वर्ड से या वर्ड से शुरू हुआ है और हम उसे फिर नोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ कहा गया है थर्ड लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की, देखिए स्लीप लिटिल लेडीज़। क्या कहा गया है कि लिटिल लेडीज़ सो जाओ, स्लीप, स्लीप करने का उन्हें कमांड दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, एक और देखिए, वेक नॉट सून, कि जल्दी से मत उठना, तुम जल्दी से भी मत उठना। तो इस तरह से यहाँ पर दो कमांड्स दिए गए हैं, तो ये दो आपको कमांड्स वाले में लिख लेना है। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारी एक्टिविटी। अब यहाँ जो है उसे सॉल्व भी किया गया है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स में मैंने जो है ये लिए हैं, नी एंड विनी स्लेप्ट इन अ शेल, साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वंडर्ड अबाउट। आप चाहो तो आप ये ना लेते हुए आप जो है ये भी लिख सकते हो, दे स्लेप्ट वेल एंड द सन इज़ अलाउड। बट जब आप पहला दे स्लेप्ट वेल शुरू करोगे, यहाँ ये स्मॉल लेटर में है, बट आपको लिखते समय कैसे करना है, दे का टी आपका कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। तो दे स्लेप्ट वेल ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है जो लास्ट वाला है, द सन इज़ अलोफ्ट, आप इसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट्स वाले में। ओके, तो इस तरह से ये है हमारी एक्टिविटी। 2 क्वेश्चंस जब पूछा गया है तो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, यहाँ पर भी आपको बताए थे, ये देखिए व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ एंड हु कैन टेल, ये देखिए दोनों यहाँ पर लिखे हैं इस तरीके से। फिर वैसे ही कमांड में स्लीप लिटिल लेडीज़ एंड वेक नॉट सून, ये जो दो कमांड है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से यह हमारा एक्टिविटी का जो सेशन है ये कंप्लीट हुआ है। अब भी आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पर्सनली मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन।